शांति। प्यारे अव्यक्त बाप दादा की आज 1 तारीख की मुरली है। हाँ, नवंबर महीने की 1 तारीख अर्थात इस महीने के दिन की शुरुआत बाप दादा के साथ। तो बाप दादा जो अव्यक्त हैं, हमारी जो तकदीर है वो तकदीर अव्यक्त होने पर ही बनती है। जब हम शरीर के भान से मुक्त होकर स्वयं को सदा के लिए आत्मा निश्चय करते हैं, जो कि है ही आप आत्मा। वास्तव में तकदीर किसकी बनानी है? आत्मा की। तो तकदीर बनाने के लिए आत्मा का पुरुषार्थ करना पड़े ना, क्योंकि दुख सुख तो आत्मा को मिल रहा है शरीर के द्वारा। लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण जितने भी मनुष्य आत्मा हैं वो आत्मा की तकदीर ना बना के शरीर का पुरुषार्थ करते हैं। शरीर रूपी अपनी तस्वीर को बनाते बैठे रहते हैं, शरीर की चिंता में रहते हैं। तो आज प्यारे बाबा तकदीर बनाने वाले प्यारे बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। बहुत गहरी बात है। और ये जो मुरली है ये प्यारे बाबा ने 11 अप्रैल 1986 को चलाई थी। मीठे मीठे बाबा ने बच्चों की तकदीर बनाने के लिए तस्वीर देखी। तकदीरवान सभी बने हैं, लेकिन हर एक के तकदीर के तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। हाँ, दुनिया में केवल शरीर की तस्वीर जानते हैं, लेकिन तकदीर की तस्वीर कोई नहीं जानता कि तकदीर की भी एक तस्वीर होती है। भाई, तकदीर की तस्वीर किसे कहेंगे? बाबा आगे बोलते हैं, जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना। हाँ भाई, तस्वीर में लाना का मतलब क्या हुआ? तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। तो अंतर कहाँ हो जाता है? अंतर हो जाता है प्रैक्टिकल जीवन में लाने में। बाबा ने एक स्लोगन बनवाया था कि कुछ ऐसा कर जाएं हम कि जीवन ही संदेश बने। तो अब एक बात समझने की है, जीवन संदेश कब बनेगा? जीवन संदेश बनेगा जब हम गुप्त पुरुषार्थ जो करते हैं उसमें सुधार लाएंगे। गुप्त पुरुषार्थ कौन सा है? गुप्त पुरुषार्थ है कि हम कर्म तो श्रेष्ठ दिखाते हैं, बोलते तो बड़े श्रेष्ठ और मीठे हैं, लेकिन अंदर में जो विषय विकार छुपे हैं उनके वशीभूत होते रहते हैं। और छुप कर विकर्म करते हैं, अर्थात
सोचने में अलग, बोलने में अलग और कर्म करने में अलग हो जाते हैं। तो जो हम चुपके से जो अंदर में किसी के लिए भी सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, कोई सुंदर देह की तरफ जो हम सूक्ष्म में, गुप्त में आकर्षित होते हैं, उस गुप्त पुरुषार्थ को, ये भी एक पुरुषार्थ ही हो गया, तो इस पुरुषार्थ में ही सुधार लाना है। भाई आप गुप्त में बहुत कुछ कर रहे होते हैं, उस गुप्त पुरुषार्थ को बाबा की याद में लगाना है। हाँ, अंदर अंदर हम आकर्षित किसके प्रति हों? प्यारे बाबा के प्रति। और प्यारे बाबा के प्रति आकर्षित आप कब होंगे? जब बाबा की वाणी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो गुप्त पुरुषार्थ क्या है, समझ में आया? तो बाबा कहते हैं तकदीर बनाने वाले ने एक ही समय और एक ने ही सभी को तकदीर बांटी। हाँ, बांटने वाला भी अलग अलग नहीं है। अभी तो दुनिया में क्या होता है कि देश का प्रधानमंत्री कुछ योजना बनाता है तो वो स्वयं सब तरफ नहीं बांटता, सब तरफ वो स्वयं खुद बांटे तो सबको एक जैसा मिले। लेकिन बांटने वाले क्या करते हैं? बांटने वाले अलग अलग होते हैं, तो उस बीच में क्या करता है वो बांटने वाला? वो उसमें से कमीशन खा जाता है, खुद रख लेता है। तो जो योजना बनी सरकार की, वो आखिरी व्यक्ति तक वो एक्यूरेट, ओरिजिनल वो योजना नहीं पहुंच पाती, बीच में लोग खा जाते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है भाई, यहाँ तो तकदीर बनाने वाले एक ही समय, हाँ समय में भी अंतर नहीं है। और एक बाबा सबको तकदीर एक जैसी बांट रहे हैं, लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। बहुत गहरी बात समझना भैया बाबा। हाँ, बाबा के बच्चे मीठे मास्टर बाबा। तो बहुत गहरी बात समझना। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं, नयन और रूहानी विश्व कल्याणकारी रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। ऐसी बनाई है भाई दृष्टि। अगर दृष्टि में यह विशेषताएं हैं तो भाग्य की तस्वीर श्रेष्ठ है। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। अब यहाँ पर समझना है कि दृष्टि क्या है। दृष्टि मतलब किसी को इन आँखों से देखना ही नहीं, देखने के बाद अंदर जो हम देख रहे हैं उसके प्रति वो भाव कैसे हैं। हाँ, बाहर से तो बहन बहन की दृष्टि देख रहे हैं, लेकिन अंदर की दृष्टि में देह के आकर्षण में फंसे हैं। एक भी मनुष्य आत्मा इस संसार में नहीं होगी जिसने अपने अंदर की दृष्टि में विषय विकार न लाया हो। उस दृष्टि को परिवर्तित करना। और दूसरा मुस्कुराहट। तो मुस्कुराहट भी अलग अलग होती है, ये बात बड़ी समझने की है। एक विषय विकारी मुस्कुराहट होती है और एक रूहानी मुस्कुराहट होती है।
एक कुटिल मुस्कुराहट होती है और एक परोपकारी वाली मुस्कुराहट होती है। एक रहम भाव की मुस्कुराहट होती है। तो मुस्कुराहट भी कई तरह की होती है। फिर बाबा ने चेहरे की चमक की बात कही, माने हमारा स्वभाव, हमारे संस्कार, इस चमड़ी के चेहरे की चमक की बात थोड़ी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह है सदा संतुष्ट रहने की, संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। हाँ, माने आत्मा के अंदर तृप्त भाव हो। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती है। हाँ, कोई भी व्यक्ति आपके स्वभाव और संस्कार को देखता है। खूबसूरत चेहरा है लेकिन स्वभाव संस्कार अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति 2 पल के लिए पसंद किया जाएगा। एक बार बस खूबसूरत चेहरा देखा तो पसंद कर लिया, उसके बाद वो नापसंद की ग्रेड में आ जाता है। क्योंकि बाद में तो स्वभाव संस्कार ही देखते हैं, पहले पहले आकर्षित हो जाते हैं चेहरे पर। तो यहाँ पर जो चेहरा बोला है, ये बाबा ने संस्कारों का चेहरा बोला है, बात समझने की है। तो बाबा आज यही देख रहे थे। तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है, तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। देखो, लो भाई ये कलम लो और लिख लो अपने नाम पर जितना लिखना है। ऐसा कोई होगा क्या? ब्लैंक चेक देते हैं बाबा, समझ लो कि भर लो भाई जो भी। ऐसा देने वाला कभी मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। कितना रिगार्ड रहना चाहिए बाबा का। बस बाबा 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 कहने से थोड़ी होगा। उठ गए अमृत बेले, मान लो बोले हम तो अमृत बेले उठ गए, लेकिन हमको अनुभव नहीं हुआ। कहाँ से अनुभव होगा भाई? जब बाबा ने जो कलम दी है आपको, उसको चलाओ ना, लिखो ना अपने भाग्य की तकदीर की रेखा। खींचो जितनी लंबी खींचनी है। बाबा कहता है वह कलम कौन सी है भाई? वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति। स्मृति का मतलब क्या हुआ? स्मृति का मतलब ये नहीं हुआ कि हम केवल सोच रहे हैं। स्मृति का मतलब ये हुआ कि जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। यदि हम केवल सोच रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और फिर सरकमस्टांस वातावरण को देखकर परेशान हो रहे हैं, तो आप सर्वशक्तिवान केवल सोच रहे हैं, आप बने नहीं हैं। बनना है ना। केवल 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं पवित्र हूँ कहने बस से आप पवित्र नहीं बन जाने वाले हैं। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और जब तक आप देहभान से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप चाहे कितने भी ऊंचे संकल्प कर ले, वो संकल्प कोई काम का नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म। बाबा कहते हैं इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है, और बहुतों ने बना भी ली है। देखो बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। अब बाबा आगे बहुत प्यारी बात बोलते हैं। तस्वीर तो बन गई है,
नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। बहुत प्यारी बात है ये। हाँ, संपूर्णता की माना बाप समान बनने की। अपनी तस्वीर कैसे बनानी है? अपनी तस्वीर बाप समान बनानी है, हूबहू। जैसा बाप वैसा बेटा। तो सब लोग कितना आकर्षित होंगे, बोलते हैं रंगीन फोटोकॉपी है। अभी रंगीन फोटोकॉपी का जमाना है। मतलब एक एक कलर सेम फोटोकॉपी में आएगा तभी तो वो फोटोकॉपी अच्छी कहलाएगी। उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। तो संपूर्णता का मतलब यहाँ क्या बोला बाबा ने? संपूर्णता मतलब बाप समान बनना। तो बाबा कहते हैं भाई डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे थे। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। बाबा ने ऊपर कहा कि भाई एक तस्वीर तो करोड़ों में बिकती है और एक तस्वीर को कोई फ्री में भी नहीं रखता अपने पास। तो समझने की बात है, यहाँ पर बाबा तकदीर की तस्वीर की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सदा अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। कौन सी तस्वीर देखने की बात कही बाबा ने? आप आत्मा का जो मन है वो कैसा है, बुद्धि है वो कैसी है, संस्कार है वो कैसे हैं, चित्त है वो कैसे हैं। मन, बुद्धि, संस्कार, चित्त। फिर मन भी दो तरह के, एक चैतन्य मन, एक अवचेतन मन। दोनों कैसे है? बारीक श्रृंगार। बाबा कहता है इसमें संपूर्णता लाते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही भाई। हाँ, औरों से तो बहुत अच्छे हो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तुमने बाप को पहचाना। कम से कम बाप के पास आए तो सुन तो रहे हो कम से कम बाबा की वाणी। तो श्रेष्ठ हो तभी तो सुन रहे हो, नहीं तो जो श्रेष्ठ नहीं होता तो वो सुनने की दिल भी नहीं करती उसकी। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं एक है श्रेष्ठ और दूसरे है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं व श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना। अच्छा, बाबा सारी वाणी चलाने के बाद कहते हैं अच्छा। तो अच्छा शब्द को याद रखना भाई बाबा के। अच्छा पुरुषार्थ करना, सबको अच्छा समझना। इस एक अच्छा कहने में बाबा की बहुत सारी गहराई है। अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना भाई। हाँ, बाबा ने यहाँ पर दुनिया में ढेर सारी प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी प्रतियोगिता है? दुनिया में यूं ही शरीर को दौड़ाने की प्रतियोगिता होती है। यहाँ तो अपनी बुद्धि को दौड़ाना है। लेकिन बुद्धि को दौड़ाने के बदले हर एक मनुष्य आत्मा रेस नहीं करती, रीस करने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि भाई ये डबल विदेशी। अब डबल विदेशी कौन है भाई? हाँ, सब डबल विदेशी है ना। पर्टिकुलर किसी को देखकर, शरीर को देखकर बाबा थोड़ी बातें कर रहे हैं भाई। एक देश तो हम परमधाम का छोड़कर आए और दूसरा देश हमारा सतयुग है, उसको भी छोड़े हुए है। ये हमारा देश थोड़ी है जिसमें अभी रह रहे हैं। ये तो रावण राज्य है, ये तो हमारा है ही नहीं। इस दुनिया को, हाँ, इस दुनिया को
भूल जाओ। भूल जाओ माना इस दुनिया में अपना अधिकार मत जमाओ। हाँ, बिल्कुल भी अधिकार मत जमाओ, चुपचाप सहते जाओ और शहंशाह बनते जाओ। तो बाबा कहता है आगे नंबर लेना है व आगे वालों को देख खुश होना है। इतनी गहरी बात है। देखो नहीं तो फिर क्या हो रहा है, जो आगे नंबर ले रहा है बस उसको देख देख के खुश हो रहा है। वाह यार वो भाई तो बहुत योगी है, बोले उसकी चर्चा चल रही है। बोले वो भाई तो बहुत ज्ञानी है। वो बहन का देखो क्या दिव्य चमकता चेहरा है, उसने तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया भाई। तो उसको देख देख के बस खुश हो रहे हो? नहीं, देख देख के खुश तो ठीक है, होना है, आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। हाँ, इसी को कहते हैं पर उपकारी। हमने महिमा तो करते आए, आदत पड़ गई हमारी महिमा करने की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। महिमा तो खूब की है, लेकिन उनके जैसा बनोगे तब तो राम के प्रिय बनोगे भाई। तो बाबा कहते हैं यह पर उपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। स्वार्थ भाव सबसे बड़ा विकार है। व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है। देखो कहाँ कहाँ अंधा होता है। व्यक्ति क्रोध में अंधा हो जाता है, व्यक्ति काम में अंधा हो जाता है, व्यक्ति लोभ में अंधा हो जाता है, व्यक्ति मोह में अंधा हो जाता है, व्यक्ति अभिमान में अंधा हो जाता है, व्यक्ति स्वार्थ में अंधा हो जाता है। केवल अपने इस एक जीवन को सोचता है। हाँ, कैसा भी करके मैं यहाँ करोड़पति बन जाऊँ, चाहे किसी को कितना भी नुकसान हो चलेगा। हाँ, कोई भी ऊंचा पद ले लिया और ठेका ले लिया ब्रिज बनाने का, नहर बनाने का, और सब खा गए। उसी को कहते हैं ईंट पत्थर सब खा गए। ईंट पत्थर कैसे खा गए? हाँ, सीमेंट खा गए। कहते हैं सीमेंट तो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन उसके द्वारा, उस कार्य के द्वारा पूरा भ्रष्टाचार कर लिए स्वार्थ के कारण। अपने एक परिवार को सब कुछ समझने के कारण। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं पराया, ये भाव नहीं होने के कारण सारी गड़बड़ है। तो बाबा कहता है हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही पर उपकारी होगा। स्वयं को सदा भरपूर अनुभव करेगा, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। तब पर उपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार यह विशेषता सदा देखी। तो भाई लास्ट समय कौन सा है? बाद में कर लेंगे, लास्ट समय में ऐसा हो जाएगा, लास्ट में देखना ये होगा। तो लास्ट क्या है? तुम लाश से मुक्त हो गए तो लास्ट पहुंच गए। क्योंकि आपकी हर घड़ी अंतिम घड़ी है भाई। इसीलिए लास्ट समय की स्थिति अर्थात प्रत्येक मिलियन सेकंड की स्थिति, ये समझने की बात है। तो स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। देखो अभी तो मेरा ये आश्रम है, कहते हैं ये बिड़ला का मंदिर है। भाई बिड़ला का मंदिर है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है?
बोले हम बिड़ला मंदिर जा रहे हैं। भाई बिड़ला ने तो उसे बनाया है, लेकिन मंदिर तो लक्ष्मी नारायण का है ना। लेकिन लोग यही कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं, ये मेरा आश्रम है, ये मेरा जो है स्कूल है। भाई स्कूल तो सरस्वती मैया का है, विद्या का स्कूल है, तुम्हारा थोड़ी स्कूल हो गया। लेकिन तब बाबा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे ऐसा किया। इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। बाबा ने पहले ऊपर कहा था अच्छा, और अभी कहा समझा। तो कौन कौन सी बात समझने की बाबा ने कही, वो फिर से पढ़ो, रिपीट, फिर से रिवर्स जाओ और फिर सुनो कि बाबा ने समझा शब्द जो कहा क्यों कहा। सुन तो लिया लेकिन समझा। अच्छा, हाँ समझ गया बोले। तो समझ गया कब कहलाएगा, जब बाबा ने जो बातें बोली है उसे कर्म में उतारेंगे तब तो। और बाकी तो पुरुषार्थ तो कुछ है ही नहीं भाई, है खाली अपने घर को देख रहे हैं। कई कहते हैं भाई ये घर खराब है, भाई इसको बेच दो, भाई ये घर खराब है इसको बेच दो। तो जिसको बेचोगे है वो भी तो परेशान होगा भाई, है, सोचने की बात है। तो ये भाव, बस अपना स्वार्थ पूरा किया, सामने वाला परेशान हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उससे तो भाग्य नहीं बनेगा भाई, क्योंकि तुमने तकदीर की रेखा ही गलत खींची। बाबा कहता है मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। नाचते और नचाते रहना है जो कहा, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग किस्म के डांस बनाते हैं। ये लुंगी डांस, ये ब्रेक डांस, ये डिस्को डांस। वो शरीर को हिलाने को नाचना कह रहे हैं। अरे भाई, मन की खुशी ही नाचने की अवस्था है। मतलब खुद खुश रहो और सदा सबको खुशियाँ बांटो, सबको खुश रखो। तो मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी वश में कर दे। अर्थात वश में कर दे मतलब, वश में कर दे का मतलब हुआ कि उसे भी विषय विकार से मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे। अब यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरलीधर बनना मतलब 4 पेज की मुरली उठाकर मंच पर बैठकर हूबहू सुना दी। हाँ, अपने चेहरे से नहीं दिखाई, अपने जीवन से नहीं दिखाई। मुरली तो खूब सुनाई और खूब सुनी, लेकिन मुरली में जो पॉइंट है कि वैसा जीवन बनना चाहिए वो तो बनाया नहीं। बाबा कहता है मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन बाबा मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ लेकिन दुखी हूँ। अरे तो फिर तुम प्यार कैसे करते हो भाई? मैं तो बाबा को बहुत याद करता हूँ लेकिन टेंशन है, थोड़ा सा बस ये वाला टेंशन है। बोले अरे भाई, बाबा को याद किया, बाबा को प्यार कर रहे तो टेंशन तो रह भी नहीं जाएगा। बोले मैं तो रोज मुरली सुनता हूँ, मैं तो 20 साल से ज्ञान में चलता हूँ। बाबा कहता है कि मुरली तो प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत क्या है? जो मुरलीधर की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है कि वह प्रैक्टिकल में दिखाए शांति। मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, ये आपने 108 बार रट लिया, लेकिन शांति दिखनी चाहिए ना। फिर बोले क्या करें, मेरा इस साल जो है ना 100 करोड़ का घाटा हो गया है, 1 करोड़ का घाटा हो गया है, तो मैं बड़ा टेंशन में हूँ। तो भाई आपने क्या किया? बाबा की मुरली का आपने प्रैक्टिकल में उपयोग नहीं किया।
तो बाबा कहता है प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है ना। फिर वो कहेगी भैया मेरे को लाल रंग की साड़ी पसंद है, तो कैसा भी करके प्रेम में डूबकर वो क्या करता है, वो उसके लिए लाल रंग की खूबसूरत साड़ी अच्छे से अच्छी पूरे सब तरफ घूम के 100 दुकान घूम कर देख कर उसके लिए वो लाता है। तो अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है भाई। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। हाँ, नहीं बन जाएंगे बाबा, हम बन जाएंगे। बाबा को भी तसल्ली देने लगते हैं, लेकिन भाई बनोगे कब? अभी बनोगे ना तुरंत। सास का कोई भरोसा है क्या? हाँ भाई, बाबा ने एक गीत हमसे गवाया था, भाई इन सासों का क्या है भरोसा। आपने सुना होगा वो। तो हर घड़ी पुरुषार्थ करना है ना। हर एक यही सोचे कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको करना है, हमको बनना ही है। कल्प की बाजी जीतने की बात है, ये पूरे कल्प की बात है। फर्स्ट डिवीजन में तो आना ही है ना। यह दृढ़ता धारण करनी है। कोई नई बात कर रहे हो क्या भाई? बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान बताया तो उससे स्पष्ट है ना कि तुम नई बात नहीं कर रहे हो। कोई आप याद करो, आप पहले भी किए थे। बाबा देखो कैसे प्यार से पढ़ाते हैं भाई। कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर तो खींच रहे हो ना। ड्रामा की लकीर तो खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वह नहीं। अरे भाई, लकीर के ऊपर लकीर खींचने से सावधानी बरतनी पड़ती है बस, कि कहीं हमारी हिल ना जाए कलम। एक्यूरेट उसके ऊपर खींचना है, वो कलाकारी दिखानी है आपको। आजकल ट्रेस पेपर पे वो बना के पूरा हू बहू करते हैं ना भाई। बाबा कहता है कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात थोड़ी है भाई। नई बात क्या है? या तो बहुत पुरानी है और हुई पड़ी है। यह है अटल निश्चय। इसको दृढ़ता कहते हैं, इसको तपस्वी मूर्त कहते हैं। कोई तपस्या अलग से बैठ के हमको शरीर को हिलाना ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हठ योग कर रहा है कि नहीं शरीर हिलेगा ही नहीं। कि मैंने मच्छर पास में आके काट भी रहा है तो उसको भगा नहीं रहे। अब ऐसी कोई तपस्या थोड़ी बाबा कह रहा है। बाबा कह रहा है स्वयं का निर्माण करना बाबा के अनुरूप, उसे कहेंगे तपस्या। अब बाबा के अनुरूप स्वयं का निर्माण करना मतलब जब आप ये मुरली 10 बार 20 बार सुनो और देखो कि कहाँ मैंने अपना स्वयं का निर्माण नहीं किया है, तो बाबा कहते हैं हर संकल्प में दृढ़ता ही तपस्या कहलाएगी। फिर बाबा कहता है अच्छा देखो, पहले अंतरे में अच्छा बोला, फिर दूसरे अंतरे में समझा बोला, फिर तीसरे अंतरे में फिर अच्छा कहते हैं। बड़ी गहरी बात है बाबा की। बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। एक नई नई बात बाबा देखो, बहुत गहराई से समझना। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं, लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। बाबा कहता है जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं, तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। हाँ, सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। बाप दादा निर्विघ्न सेवा के समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। देखो, मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न
हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। हाँ, जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली हैं। रथ को भी मुबारक है, क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं है। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पार्ट कहो या गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। हाँ, इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुवन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं, चाहे कहाँ भी है। बहुत गहरी गहरी बात है। सामने तो थोड़े हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, समान और संपूर्णता की। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं दादी को। सबने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑल राउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है, लेकिन वह भी महान है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता मुबारक योग्य है। सब महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। केवल अभी लाया ऐसा नहीं, सेवा में जो निमित्त है उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाप क्या कहते थे, रूमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा। हाँ, हर कर्म में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर के बीमारी की भी नॉलेज चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं। आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा। हाँ, फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है। इसलिए नॉलेजफुल में यह सब नॉलेज आ जाती है। अच्छा, फिर बाबा कुमारियों के समर्पण समारोह बाप दादा की जो सामने हुआ, उस पर बाबा ने कुछ बातें कही, वो सुनते हैं। बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। बाबा किसको देख रहे हैं? आत्माओं को देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनिक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। देखो कितनी बातें बोली बाबा ने।
एक उमंग उत्साह का संकल्प बाबा देख रहे हैं, पवित्रता का ताज देख रहे हैं और गुणों का श्रृंगार देख रहे हैं। भाई वहाँ तो शरीर को चलो सुंदर वीडियो बनने के लिए श्रृंगार किया है, हाँ, लेकिन बाप दादा कौन सा श्रृंगार देख रहे हैं, ये बात बड़ी समझने की है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया भाई। हाँ, अब आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। बाप दादा ने तो सभी को पसंद कर लिया। बाबा ने कहा दृढ़ संकल्प का हथियाला बन गया। बाप दादा के पास हर एक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना, कितने जन्मों का वायदा किया। यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। इतनी ऊंची बात कोई कर सकता है तो कितनी खुशी है। हिसाब कर सकती हो बाबा कुमारी उसको बोल रहे हैं। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना, सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। हाँ, वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखती है, लेकिन आप सभी संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया? बाबा प्रश्न पूछते हैं। एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना, अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। अच्छा, फिर बाबा विदेशी भाई बहनों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना, क्योंकि वह विमान सरकमस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है और सदा शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो इस विमान के मालिक हो ना, सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो। हाँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है ऐसा बोलते कई लोग। ऐसा नहीं हो भाई, इतना ज्ञान का सागर मिला फिर बुद्धि काम न करे, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, समझदारी बहुत क्लियर हो, एक एक शब्द समझ में आए बाबा का। तो एक एक शब्द कब समझ में आएगा? जब वैसा पुरुषार्थ करेंगे। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो तो जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। बहुत गहरी बात है। बाबा इशारों में समझाते हैं, हम मुरली सुने फिर उन इशारों का मनन चिंतन करें गहराई से। इसमें क्या गहराई बताई बाबा ने, ठीक है। अच्छा, फिर पार्टियों से बाबा मुलाकात करते थे भाई। उस समय तो बाबा ओम शांति भवन में आते थे और एक एक ग्रुप से अलग अलग सामने मिलते थे। तो पहले ग्रुप से बाबा ने क्या कहा? सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। भाई आप सुन रहे हो तो कर रहे हो, देखो आप भी अभी मुरली सुन रहे हो तो आप भी उस पार्टियों में शामिल हो गए ना। ऐसा थोड़ी कि जो 86 में आत्माएं आई थी केवल उन्हीं के लिए चला रहे बाबा। भाई आपको 86 की मुरली आज सुनने मिल रही है तो आपके लिए ही बात कर रहे बाबा। और मैं कितना भाग्यशाली, बाबा की बात मुझे सुनाने मिल रही है। ये बाबा की बड़ी
कहना चाहिए शक्ति है। हाँ, राजयोगी अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों के राजा। राजा बन कर्मेंद्रियों को चलाने वाले, ना कि कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले। जो कर्मेंद्रियों के वश चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। हाँ भाई, राजा बनना है कि प्रजा बनना है? जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं, मैं मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवाधारियों के वश नहीं हो सकता। हाँ, गीत सुना ना भाई, कर्मेंद्रिया कर्मचारी हमारी, भ्रुकुटी बीच दरबार इनका लगाए। कितना भी कोई प्रयत्न करे, लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। सदा राज्य करने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ, मतलब अपने कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फकुर रहे कि मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। भाई, दिल तख्त नशीन आत्मा कौन समझेगा? जो बाबा के दिल की बात को समझेगा, बाबा की भावनाओं को समझेगा। बाबा कहते हैं यह फकुर अनेक फिक्रों से पार करा देता है। फकुर नहीं तो फिकर ही फिकर है। तो सदा फकुर में रह, वरदान ये बन, वरदान बांटते चलो। भाई, वरदान कैसे बांटोगे? वैसा स्वयं संपन्न बनोगे। स्वयं संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना, यही है वरदान बांटना। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो। कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। सबको अधिकार दो। हाँ, ऐसा नहीं मैं करते रहे। अच्छा भाई, फिर दूसरे ग्रुप से बाबा मिले। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखुट खजाने के मालिक बन गए। ऐसे खुशी का अनुभव करते हो? पूछ रहे बाबा, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया कि धोखा देने वालों का ही सोच रहे हो। है बाबा कह रहा है, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है। सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। जैसा बाप वैसे बच्चा, कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनना अर्थात संपन्न बनना। ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। पढ़ते जाओ और बनते जाओ, पढ़ते जाओ बनते जाओ। 10 बार मुरली पढ़ो, गहराई से मुरली पढ़ो। आज बाबा ने किसके लिए क्या बोला? हाँ, हर बात बाबा ने मेरे लिए बोली, ऐसा अनुभव करके मुरली पढ़ना। सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो? बाबा ये तीसरे ग्रुप से मिल रहे हैं। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं। रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। अब एक बात यह समझने की है, बाबा ने केवल गुलाब फूल का उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि गुलाब फूल कांटों में खिलता है। बाबा के इशारे को समझना। गुलाब फूल उगता भी कैसे है? गुलाब फूल देखो, जो गुलाब का पौधा होता है उसकी कली को काट देते हैं। तो आपकी बात को भी कोई काटे, हाँ, तो आप जो है निराश उदास मत हो जाओ।
और फिर काटने के बाद फिर क्या करते हैं, गोबर लगा देते हैं बदबूदार। अब सोचो, गुलाब के पौधे में कली को काट के गोबर लगा के फिर गड़ा देते हैं, लेकिन जो गुलाब होता है उसमें कभी गोबर की खुशबू आती है क्या? नहीं आती। तो बाबा कहता है आपकी रूहानी खुशबू है ना, औरों को भी स्वतः आकर्षण करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज़ होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है ना। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है। हाँ, आपकी गुण, आपका स्वभाव, आपकी देखने का ढंग, आपके चलने का ढंग, हाँ, ये सब लोग देखते हैं, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। भाई किसको रूहानी खुशबू बोल रहे हैं बाबा? रूहानी प्यार को बोल रहे हैं, दिखावा नहीं, नेचुरल। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब हूँ, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ। हाँ, खिले रहो और खुले दिल रहो। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः ही निमित्त बन जाते हैं। याद की, शक्तियों की, गुणों की यह सब खुशबू सबको देते रहो। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है तो कितने सिकी लदे हो। अच्छा भाई, फिर आज का वरदान, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। हाँ, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं रहती। अभी तो वकील और जज का बिजनेस बन गया है भाई। हाँ, जब आत्मी प्रेम रहता है, जब न्यारापन रहता है, तो ये वकील और जज की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। इसलिए सेवा करते चलो। ये मुरली सुनने के बाद सैकड़ों लोगों को रिक्वेस्ट करके लिख कर, अलग से लिखो कि भाई ये मुरली सुनने से आपको क्या लाभ होगा, ऐसा लिख कर। नहीं तो लोग लिंक को खोलते नहीं हैं, डरते हैं कि इस लिंक को खोलने से कुछ का कुछ ना हो जाए। तो आप स्पष्ट लिख दो, भाई इस लिंक को खोलने से आप 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त करेंगे। तो ऐसा करके सैकड़ों को ये मुरली भेजो, तो उससे दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा भाई, ओम शांति।